Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope you all will be safe and sound by the grace of Allah Almighty. May Allah shower His eternal favors upon you. Ameen. Welcome back to your online classes. Be ready for today's lecture. It's time to study, so open your books. Students, आज हम बाब 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के क़याम, इसमें इब्तदाई मसाइल इनको डिस्कस करेंगे कि जब पाकिस्तान कायम हुआ या मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान को बेशुमार जो मसाइल हैं उनका सामना था। इनमें से कुछ मसाइल ऐसे थे जिनको हर नौज़ायदा रियासत यानी कि हर नई जो रियासत या ममलकियत होती है उसको फेस करना पड़ता है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे थे जो इंडिया की तरफ से थे। पाकिस्तान मूवमेंट एक स्ट्रगल का फेज़ था जो ख़त्म हो चुका, और दूसरा फेज़ ये था कि पाकिस्तान को किस तरह स्टेबिलिटी या प्रोस्पेरिटी की तरफ लेकर जाना है और इन हालात में किस तरह पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्टेंस यानी कि अपने इस्तेहकाम को कायम या बरकरार रख सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान के हालात बहुत क्रिटिकल या अनफेवरेबल थे, जिनका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सामना था। इनमें से कुछ मसाइल तो हर नई रियासत को जो है उनको फेस या सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ मसाइल इंडिया की तरफ से थे और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थे, यानी हिंदुओं और अंग्रेज़ों की मिली भगत या फिर उनके गठजोड़ का नतीजा था। हम इन तमाम मसाइल को फ़र्दन डिस्कस करेंगे। इसमें से जो पहला मसला है वो है रेड क्लिफ अवार्ड। क़याम पाकिस्तान के बाद जब दोनों ममालिक की सरहदों का तयन करने के लिए वाइसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में एक हदबंदी कमीशन कायम किया, तो दोनों कमीशनों का जो चेयरमैन था वो एक अंग्रेज़ कानूनदान मिस्टर रेड क्लिफ को जो था वो इसका चेयरमैन बनाया गया। और ये भी उसको ये इख्तियार दिया गया कि इख्तलाफात की सूरत में वो सालसी यानी कि तीसरे जो पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसका वो किरदार जो है वो अदा करेगा, वो जो भी फ़ैसला करेगा वो मंजूर किया जाएगा। इसलिए इस कमीशन ने जो फ़ैसला किया इसे रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं। रेड क्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया वो इंसाफ के तकाज़ों को हरगिज़ पूरा नहीं करता था, क्योंकि माउंट बैटन और रेड क्लिफ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा ख्याल रखा और पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए, और गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका जो कि भारत को देकर उसने सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी की। इसके ज़रिए जो भारत है वो कश्मीर तक रसाई हासिल कर गया और इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल नहीं हो सका। नेक्स्ट पॉइंट है महाजरीन की आबादकारी। क़याम पाकिस्तान के वक़्त स्टूडेंट ये बात भी तय पाई थी कि पाकिस्तान के हिंदू जो हैं वो भारत चले जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, और ये बात भी तय पाई थी कि ऐसे पाकिस्तान के ऐसे इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं वहाँ अक़लियतें जो हैं वो पूरी आज़ादी के साथ सबज़ परचम के साए तले रहेंगी।